हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल प्रश्न पर। ठीक है, और इस वीडियो में ठीक है हम लोग अपना जो कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन है, ठीक है, जो कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखे थे। ठीक है, मतलब कि जस्ट मोटा मोटी कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, ये चीज को देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इस फ्लो में बहते हुए हम लोग चीजों को और एक दो जो बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, और जो थोड़ा सा मेंस एंड एडवांस लेवल पे ग्राफिकली जो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, जिसपे कि बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उससे भी बात हम लोग आगे करेंगे, बस इसमें नहीं अभी। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करते हुए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और कुछ क्वेश्चंस और एक दो एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को देखेंगे, किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी चीजों को हम लोग अभी तक देखे हैं। ठीक है, तो बस यही बताते हुए आगे चलो वीडियो पे हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, और चीजों को देखते हैं। सो नाउ कंटिन्यूटी कंटिन्यू, ठीक है, ये कहने में और सुनने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, कि टॉपिक ही है कंटिन्यूअस फंक्शंस कंटिन्यूटी, ठीक है, और उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये बैठे बैठे दिमाग में अटपटा सा जो वर्ड्स नहीं कनेक्ट होता है, तो इसीलिए हम चीजों को 2-3 बार कहें। ठीक है, बट मजा आ रहा है कहने में। हाँ, तो ये कह रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बेसिक सा अगर 2 मिनट में चीजों को देखेंगे, अभी तक हम लोग देखे क्या थे। ठीक है, कि अगर कोई भी हम लोग के पास सपोज कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, कोई भी प्लॉट है, तो वो कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस है नहीं है। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है ये किसी डोमेन या किसी पार्टिकुलर फिक्स रेंज ऑफ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चीजों को आगे लेकर जाएंगे तो और चीजें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये चीज अभी तक हम लोग देखे थे। फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, उस पॉइंट पर हम लोगों को वैल्यू नोन होता है, उस पॉइंट पर वैल्यू हम लोगों को नोन होता है। ठीक है, और उस पॉइंट से जस्ट एक बहुत 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 छोटा इंटरवल पहले हम लोग चीजों को लेफ्ट हैंड लिमिट के तरफ से पहुंचते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट पर हम लोग राइट हैंड लिमिट के तरफ से पहुंचते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को उस पॉइंट पर जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा नहीं होगा। ठीक है, इक्वल अगर होता है तो उस पॉइंट पर जो भी फंक्शन का वैल्यू है उसके बराबर होगा। ठीक है, तभी जाकर जब सारा चीज सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज को हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं ना। ठीक है, कि बहुत बार क्या होता है कि चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, कि मतलब एग्जैक्टली हम लोगों को चेक कैसे करना है, तो एक होता नहीं है, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंशली हम लोगों को चीजों को देखना है। पहले उस पॉइंट को पकड़ना है, उस वैल्यू को देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखना है, राइट हैंड लिमिट को देखना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीजों को देखना है। तो ये थियोरेटिकल बात है। आगे अब हम लोग जब थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल्स को लेके देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ, तो ये सारा चीज अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे ओवरऑल मोटा मोटी। ठीक है, नाउ हम एक चीज इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि बहुत इजी सा कंसेप्ट आता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एंड अगेन एंड बोर्ड्स के लिए तो भाई इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये वर्ड है इम्पोर्टेंट, विच इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है, कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि डिसकंटिन्यूटी लिखे। चलो, हाँ, ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जा रहा है, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब ये है, ठीक है, आसान भाषा में, कि सोचो तुम्हारे पास कोई प्लॉट है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई प्लॉट मतलब मकान में समझ रहे हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, प्लॉट है, ठीक है, कोई ग्राफ है तुम्हारे पास और वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के चलते तुम्हारा पूरा जो फंक्शन है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उस पॉइंट का जो डिसकंटिन्यूटी है, क्या उसको हम लोग किसी तरह से रिमूव कर सकते हैं? क्या उस फंक्शन को जिस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, क्या उस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं? उस पूरे फंक्शन को किसी रेंज में या किसी डोमेन में, ठीक है, सॉरी रेंज मतलब रेंज से यहाँ से मतलब रेंज से
मतलब मेरा था सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए, ठीक है, किसी यही डोमेन है, ठीक है, जो इनपुट वैल्यूज हम लोग देंगे, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो क्या उस वैल्यू, सॉरी बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया, ठीक है, अगेन हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग का पॉइंट्स है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो क्या उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्या उस पूरे प्लॉट को या पूरे ग्राफ को हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं उस डोमेन में, ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। एंड सेट ऑफ वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज है, ठीक है, उस पूरे डोमेन में वो फंक्शन कंटिन्यूअस बन सकता है। ये सारा सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो, तो हम बहुत सारा चीज का है, फटाक से हम इस पर आते हैं, ठीक है ना। इस चीज को चलो एक एग्जाम्पल से समझना हमको लगता है कि ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सोचो ग्राफिकली हम चीजों को एक बार लेकर जाते हैं, ठीक है। सोचो तुम्हारे पास एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सोचो तुम्हारे पास एक प्लॉट है ऐसा, ठीक है, और यहां से ये फिर ऐसा हो गया। और इसको हम लोग जूम आउट करें तो यहां पर ये छोटा सा ब्रेक दिख रहा होगा, मे भी हम ठीक से इसको दिखा पा रहे हैं, ये ठीक है। ये जो छोटा सा ब्रेक हो जा रहा है ना, ठीक है, और ये चीजों को ये जो छोटा सा ब्रेक है, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस बना दें, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम लोग चीजों को डिफाइन कर दे तो ये जो पूरा ग्राफ है ये क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये पॉइंट सी पर हम लोगों को डिसकॉन्टिन्यूअस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट अगर इस सी पॉइंट को हम लोग किसी भी तरह से कॉन्टिन्यूअस बना दे, ठीक है, तो ये पूरा फ्रॉम ए टू बी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, वहां पर फंक्शन का वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन चीजों को समझेंगे। तो सोचो इस चीज को हम लोग ऐसा कर लिए, ये आ रहा था, ये अब ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है, तो हो गया नहीं कॉन्टिन्यूअस। देखो अभी चीज को हम एक्सटर्नली किए तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, ये हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं मैथमेटिकली इस चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, ठीक, उससे पहले हम और कुछ क्या बताना चाह रहे हैं ये हम सोच रहे हैं अभी। चलो ठीक है। चलो अब और एक चीज देखो, सोचो तुम्हारे पास, इसी चीज को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सोचो तुम्हारे पास इस तरीके से ग्राफ आ रहा था, ठीक है, और इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, इस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरे कलर से अगर दिखाना चाहे ऐसा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो गया एंड फिर वो ग्राफ ऐसे नॉर्मली चलने लगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना बाबू, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का सारा डिस्कशन होगा, इस पॉइंट का, ठीक है, कि इस पॉइंट पर क्या हम लोग कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह से हम लोग इस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये पूरा जो डोमेन में पूरा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। नाउ अगेन फटाक से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बिना चीजों को ज्यादा बार बार कहते हुए, ठीक है। चलो जो एग्जाम्पल है वो ऐसा है, क्वेश्चन नहीं लिखना सही रहेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एंड द फंक्शन इज f of x which is equal to x square minus 1 by x minus 1, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग क्लियर वर्ड्स में लिखे तो ये क्या हो जा रहा है, x माइनस 1 सिंप्लीफाई करके x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। चलो अब यहां से कहने का मतलब क्या है, ठीक है, अगर तुम इस फंक्शन को कंप्लीटली देख रहा है, इस फंक्शन को, ठीक है, अब यहां से ये मत कहना कि भैया x माइनस 1 उड़ा दिए, फंक्शन x प्लस 1 हो गया, ठीक है, तुम्हारा वो बात सही है, ठीक है। बट हम इस फंक्शन को एज अ कंप्लीट देख रहे हैं, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफिकल जो प्लॉट होगा ना, ठीक है, इसका ग्राफिकल प्लॉट हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश की है। एक सेकंड हम इसको दिखाते हैं। ये है इसका ग्राफिकल प्लॉट। देखो यहाँ पर तुम अगर चीजों को ध्यान से देख पाएगा, ठीक है,
तो देखो ये है, ये देखो यहाँ पर फंक्शन दिख रहा होगा, ये वाला ये फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये लीनियर प्लॉट तुमको बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें जो ध्यान देने वाला चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जो चीज दिखाना चाह रहे हैं इसमें, इसको रेड कलर से मार्क करेंगे। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा है, देखो यहां पर तुमको एक ब्लू मार्क दिख रहा होगा वन वाले पॉइंट पे, एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, ठीक है। अब ये यहां पर देखो पूरा फंक्शन तो तुमको सही से दिख रहा है, ठीक है। देखो इसको हम और जूम आउट करके बताया है, तो नेक्स्ट प्लॉट में सेम ही प्लॉट सेम ही है, ठीक है। देखो और इसको अभी जूम आउट करें, देखो ये चीज में पूरा ये जो एक पॉइंट तुमको दिख रहा होगा ना, ये वन वाला पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसी प्लॉट को हम और जूम करके दिखाने का कोशिश की है, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू वन पर ये वहां पर एक जो डॉट है, जो वो डॉट है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो एक होल है, ठीक है। जो हम लोग नहीं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, कोई भी होल नहीं होना चाहिए, कोई भी जंप नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन x इज इक्वल टू वन पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, इन चीजों को समझना है। एट x इज इक्वल टू वन पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बताओ, सोचो, ठीक है। ये प्लॉट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम ही फंक्शन का प्लॉट है, बस हम जूम करके दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत जूम किए तो 0.5, यहाँ पर और जूम किए तो 1.0.9995, तो बहुत ज्यादा ग्रेड मैग्नीफाई हो गया है, ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू वन पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, बताओ, ठीक है। अब अगर फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फंक्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन क्या था हम लोगों का, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। चलो अब एक चीज बताओ, जब भी ये चीज तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, जब भी तुम इस फंक्शन को एट x इज इक्वल टू वन पर सोचो, तुम डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं या वैल्यू फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू वन, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सोचो तो, सोचना क्यों है, मैथमेटिकली देखो, एट x इज इक्वल टू वन पर ये हो जाएगा जीरो और नीचे भी हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया ना अनडिफाइंड फंक्शन, ये अनडिफाइंड हो गया, 0 बाय 0, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ये वर्ड के साथ फैमिलियर है तुम लोग, हम ही गलत लिख रहे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसके बारे में लिमिट्स में मे भी डिस्कशन हुआ होगा या मे भी डिस्कशन नहीं हुआ होगा, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये बहुत सारा चीज, तो ये 7 तरीके का फॉर्म होता है। अब इस पर भाई अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग का लेक्चर लिमिट्स एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म से चला जाएगा, ठीक है। तो ये 0 बाय 0 यहाँ से अनडिफाइंड हुआ, इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एट x इज इक्वल, अब यहाँ से हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग के पास ये एग्जांपल था, ठीक है। अब हम लोग चीजों को कहां पर चेक करना चाह रहे हैं, हम लोग चीजों को चेक करना चाह रहे हैं एट f ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हम लोग a एक पॉइंट ले रहे हैं जिसमें कि हम लोगों को चेक करना है कि a इज इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। अब चलो यहां से मैथमेटिकली लिमिट्स का बात स्टार्ट हो रहा है, बहुत स्लोली, बहुत आराम से चीजों को समझना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, बहुत बहुत आराम से समझना है, बहुत आराम से, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू
किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? 1 वाले पॉइंट पर। x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं टूवर्ड्स दैट पॉइंट, ठीक है। f ऑफ x, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन किए। नाउ इसके आगे स्टार्ट होगा मैथमेटिकल स्टेप कि हम लोग लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से चीजों को देखना। अब क्या था? पॉइंट था, पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखे हैं 1 नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अप्रोच करने का मतलब क्या हो रहा था, जो हम लोग कल बात कर रहे थे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, टेंडिंग टू। इट मीन्स कि हम लोग उस पॉइंट पर नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जस्ट पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट। लेकिन ये जो पॉइंट पे हम लोग पहुंचेंगे बहुत नियर है ना, वो पॉइंट बहुत नियर है, बहुत नियर है, बहुत ज्यादा सामने है, ठीक है। जो हम डेल्टा एक्स का बात कर रहे थे, विच मीन्स कि दोनों पॉइंट के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा छोटा है, टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो यहां से इस चीज को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से क्या लिख सकते हैं, लिमिट देखो, अब यहां से इंट्रोड्यूस होगा तुम लोग का वेरिएबल h, ठीक है। h कुछ नहीं है, देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिमिट जो हम डेल्टा एक्स का बात कर रहे थे ना, डेल्टा एक्स का जो दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है, उसी चीज को यहां पर हम लोग कैसे कह सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h, और यहां पर ये a क्या है, दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहां पर ये a क्या है, 1, क्योंकि हम लोग भाई 1 वाले पॉइंट पर ही चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो ये चीज देखने में लग रहा होगा हे भाई क्या होगा क्या होगा, चलो इस चीजों को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 1। अब हम लोग जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, जस्ट एकदम पहले वाले पॉइंट पे, एकदम पहले वाला पॉइंट पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग इधर से आने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहुंचेंगे कैसे, जस्ट ये पॉइंट जो था 1 जो था, अब ये 1 माइनस एच अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 से बहुत छोटा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग जस्ट इस पॉइंट से जंप करके इस वाले पॉइंट पे आ जा रहे हैं। अगेन दूसरे कलर से हम शो करते हैं, इस वाले पॉइंट से हम लोग जस्ट इस वाले पॉइंट पे आ जा रहे हैं। मतलब ये पॉइंट था 1, जस्ट इससे एकदम जस्ट पहले वाला पॉइंट हम लोग आ गए, एकदम छोटा सा। अब ये देखो h टेंडिंग टू 0 मतलब क्या हो जाता है, ये देखो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। अभी अब यहां से तुम लोगों का प्योर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है कि h टेंडिंग टू 0 मीन्स क्या होता है, ये h, ये सही नहीं है। अब यहां से क्या मतलब होता है, h इज टेंडिंग टू 0, ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इट मीन्स कि जो तुम्हारा जो डिफरेंस है ना, वो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, बोले ना एकदम बगल वाला पॉइंट, ठीक है, एकदम बगल वाला पॉइंट, एकदम जस्ट उस पॉइंट पे हम अप्रोच कर ही चुके हैं, ठीक है। एग्जैक्टली किए नहीं, बट एग्जैक्टली अप्रोच, जस्ट अप्रोच हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है, ऐसा। तो चलो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां से फिर अब बैक टू सोल्यूशन, ठीक है, कि हम लोग लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इस वाले डेफिनेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, f ऑफ, ठीक है, f ऑफ तुम्हारा a क्या था, 1 माइनस h, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, तुम्हारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1, जिसको कि हम लोग ऐसे लिखे थे x माइनस 1 x प्लस 1 बाय x माइनस 1, इस तरीके से लिखे थे, ठीक है। अब इसी को, अब ये फंक्शन था x का, अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, 1 माइनस h का। इट मीन्स क्या है, पहले x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब वो x रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस h से, ठीक है। ये है मेन चीज। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये फंक्शन हो गया है 1 माइनस h का, ये इंपॉर्टेंट बात है टू बी ध्यान देने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जहां पर x था, ठीक है, इसको बहुत क्लियरली लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब x था पहले, तो वो हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, x की जगह रिप्लेस होगा
1 माइनस एच, देन अगेन -1 था वो इज जैसा था वैसे रह जाएगा, ठीक है, इनटू फिर क्या था, x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, ठीक है, फिर ये हो जाएगा +1 जैसा था वैसा रह जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था x -1 तो ये 1 माइनस एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। चलो अब इसको बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो तुम्हारा सारा जगह पर जहां पर वेरिएबल तुम्हारा क्या था, जहां पर वेरिएबल तुम्हारा x था वहां पर हो गया 1 माइनस एच, जहां पर वेरिएबल x था वो हो गया 1 माइनस एच, एंड ये h क्या है टेंडिंग टू 0, h क्या है टेंडिंग टू 0, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते, ओपन करते हैं ब्रैकेट, 1 माइनस एच -1, 1 माइनस एच +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच -1, ठीक है। तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा बहुत इजीली बिना किसी झमेला के, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा लिमिट, और लिमिट का वैल्यू को है ना इसको सॉल्व करने के बाद पुट करना है, ठीक है, अभी नहीं पुट कर देना, इतना तो शायद आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया -h इंटू 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय -1h। अब ये इजीली दिख रहा होगा कि दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। अब फाइनली हम लोग का सोल्यूशन कहां तक पहुंच रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 2 माइनस एच। नाउ यहां पर अब हम लोग h का वैल्यू को पुट करेंगे, h का वैल्यू को पुट करने का मतलब क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, अब यहाँ पर h है टेंडिंग टू 0, इसको यहाँ पर 0 पुट करो, तो देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को दे देगा 2, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग इसके आगे बढ़े तो अच्छा ये कुछ क्वेश्चन हम रखे हुए थे ना, ठीक है, इसको अभी तो है अभी के इन क्वेश्चन को नहीं करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक सेकंड भाई, ठीक है, ये स्क्रीन क्लियर हो गया। चलो हाँ, तो अब हम क्या कह रहे थे, ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट यहां से, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट का क्या डेफिनेशन है, राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, इस चीज को बताओ, ठीक है। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि इस वाले पॉइंट पर हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, और जो पॉइंट हम लोग जस्ट इससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में जस्ट एक पॉइंट पीछे देख रहे थे, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर आगे देखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास पॉइंट था a विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो अब पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट हम लोग एकदम थोड़ा सा आगे देखने का मतलब क्या है, दैट पॉइंट विल बी 1 प्लस एच, और यहाँ पर भी क्या होगा, एच विल बी टेंडिंग टू 0, क्योंकि अगेन बहुत 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 सामने वाला पॉइंट है, तो जस्ट हम लोग आगे वाले पॉइंट पर वैल्यू को चेक करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से इन चीजों को देखते हैं फटाक से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा नाउ लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, या इसको यहाँ पर डेफिनेशन के लिए x टेंडिंग टू a पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a हम लोग का यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। तो हो जाएगा नाउ दैट विल बी इक्वल टू लिमिट, ठीक है, h अगेन टेंडिंग टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा,
क्योंकि इस पॉइंट के अब हम लोग इधर वाला पॉइंट देख रहे हैं, पहले पीछे वाला पॉइंट देख रहे थे, अब आगे वाला पॉइंट देख रहे हैं, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए का ही वैल्यू है 1 अगेन। ठीक है, चलो अब इसको फटाक से सॉल्व करें क्योंकि इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एच। अगेन हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओरिजिनल फंक्शन सबको याद ही होगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, ये था। चलो इसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ x की जगह 1 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे हम लोग, इट विल बी 1 प्लस एच माइनस 1, देन 1 प्लस एच प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, चलो फटाक से ये चीज कट कैंसिल हो गया, ये चीज कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h, सही से क्यों नहीं लिख पा रहा, h ये हो जाएगा 2 प्लस एच बाय एच। यहाँ से अगेन एच एच कैंसिल। अभी हम बहुत हर एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में रश करना जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम हर चीज समझ में आना चाहिए, नहीं भी स्लो लगेगा, आप लोग फास्ट करके चीजों को कर सकते हो आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अगेन 2 प्लस एच। जब अब ये फाइनल पॉइंट तक हम लोग का पहुंच चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर h को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि h बहुत छोटा डिफाइंड था। ठीक है, तो इसको 0 करने के बाद ये हो जाएगा आंसर 2 विच इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। तो अगेन यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब फाइनली यहां से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि therefore लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था बताओ, हम लोगों के पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो f ऑफ 1 पर, ठीक है, डिफाइन नहीं हो रहा था, f ऑफ 1 पर वो अनडिफाइंड हो जा रहा था। ठीक है, अब देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, सोचो तुम इस फंक्शन को f ऑफ 1 पर तुम इसको 2 के बराबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तुम f ऑफ 1 को फंक्शन का वैल्यू जब तुम 1 पुट कर रहा था, जहां पर 1 डिफाइन हो रहा था, तुम इसको 2 डिफाइन कर दिया उस फंक्शन को। ठीक है, अगर तुम 2 डिफाइन कर देता है ना मेरे भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो 1 वाले पॉइंट पर प्रॉब्लम था। ठीक है, लेकिन तुम उस फंक्शन का वैल्यू एट a इज इक्वल टू 1 पर तुम डिफाइन कर दिया 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर 2 है। ठीक है, अब उस फंक्शन का वैल्यू तुम 2 डिफाइन कर दिया तो वो भी बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनली, क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2। ये चीज करते ही तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया, तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। कहां पर कॉन्टिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस। दिस वॉज द मेन थिंग। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का ये चीज था इंपॉर्टेंट, जो चीज बताना था। ठीक है, तो होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ। ठीक है, और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब होता क्या है, फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, तो यही होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कि तुम उस पॉइंट पर तुम अगर फंक्शन को डिफाइन कर पाओ वैसा कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है, देन दिस इज द मीनिंग ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि आप उस चीजों को उस तरीके से डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है, हो तो आई थिंक, ठीक है, नियर अबाउट आधे घंटे का क्लास तो हो ही गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, हैव अ ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हमें पानी वानी पी लेना है। तो यहाँ तक
चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी डिस्कस हो गया, लिमिट्स को कैसे यूज करते हैं वो भी डिस्कस हो गया, ठीक है। और देखो यार थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लगना इज बेटर, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस करके, ठीक है, आराम से चीजों को लेकर चल रहा है। फास्ट फॉरवर्ड हम लोग अपने स्पीड को बढ़ा लेंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, अभी वो चीज नहीं है। अभी आराम से चीजों को समझते हुए चलिए। चलो अब हम यहाँ से क्या सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराना था, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड अभी हम लोग करेंगे चीजों को, ठीक है, कि बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग ऐसा क्यों हो गया है। चलो हाँ, तो यहां से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगेन एग्जांपल आर.एस. अग्रवाल से ही लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर शो क्या करना है कि f of x which is equal to x cube it is continuous at x is equal to 2, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस है नहीं है, कैसे हम लोग शो करेंगे ये सारा चीज, ठीक है। सॉल्यूशन, चलो तो इसको देखा जाए, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, अब इसको ग्राफिकली भी सोचा जा सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा मैथमेटिकली एब्सोल्युटली सोचना जरूरी है, बट ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो देखो, ये अगर ग्राफ है, ठीक है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये है तुम्हारा f of x which is equal to x cube, ठीक है। अब देखो अगर यहीं पर मजेदार चीज बताते हैं, अगर यहीं पर चीज तुम्हारा x to the power 5 हो जाती है, ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगेगा, ऐसा, ठीक है। अब यहीं पर अगर ये चीज तुम्हारा काइंड ऑफ दूसरा कलर काइंड ऑफ तुम्हारा x, रुको, ठीक है, x टू द पावर 5 के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा ग्राफ अगर सोचो x टू द पावर 7 का हो जाए, ये ऐसा बनने लगेगा, थोड़ा सा और वाइड जाएगा, ऐसा करके बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x टू द पावर ऑड का ग्राफ ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। एक जनरल अभी चीजों को नोट करके रख लो, x इज इक्वल टू अगर ऑड का पावर है, ठीक है, ऐसा x इज इक्वल टू नहीं, x टू द पावर यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारा ग्राफ ऐसा बिहेव करेगा। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो देखो पहली बात, अभी चीजों को हम जनरलाइज चीजों को हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं तो अभी ऐसा लगेगा कि सारा रिजल्ट एंड कंक्लूजन अभी भी मिल गया, बट अभी नहीं। चीजों को देखो, पहले मैथमेटिकली चीजों को समझते। ये तो कंटिन्यूअस दिख ही रहा होगा, क्योंकि तुम इसको अब कितना भी बनाते जाओ ये कंटिन्यूअस ही बनेगा। अगर तुम इसको ऐसे भी बनाने का सोचेगा, सोचो ये तुम्हारा ग्राफ था, अब तुम इसको ऐसे बनाने का सोचो, ये कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा ना, कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है। तो चलो मैथमेटिकली देखते हैं बिना समय बर्बाद किए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो वो कैसे होगा, लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू नेगेटिव f ऑफ x, ये हो गया डेफिनेशन। इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेप। इसके बाद का क्या है, h टेंडिंग टू 0, अगेन f ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच, a यहाँ पर क्या है, जो पॉइंट है वो क्या है, 2 माइनस एच, ठीक है। नाउ अब तुम क्या करेगा, इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन क्या था, ये हम बार बार बताएंगे चीज को इसी तरीके से,
तुम्हारा इनिशियल फंक्शन क्या था एक्स क्यूब, अब फंक्शन क्या हो गया एक्स की जगह रिप्लेस हो गया 2 माइनस एच, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का क्यूब। ठीक है, चलो अब ये चीज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। चलो ठीक है ना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहां पर तुम क्या कर सकता है, इस वाले स्टेप में ही ठीक है, तुम h का वैल्यू को पुट कर सकता है। ठीक है, h का वैल्यू को तुम यहां से पुट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, h यहाँ पर 0 करेगा, ये हो जाएगा 0, h यहाँ पर 0 करेगा, ये हो जाएगा 0। तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 का क्यूब, विच मीन्स कि h तुम्हारा रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली तुम्हारा 8, विच इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? ठीक है, नाउ अब तुम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में तुम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, राइट हैंड लिमिट। अब तो तुम लोग इतना तो यूज टू हो चुका होगा कि थोड़ा सा जल्दी हम लोग कर पाए। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये हो गया डेफिनेशन। इसके बाद मैथमेटिकल स्टेप क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब तुम राइट हैंड लिमिट देख रहा है, पॉइंट के इधर वाले पॉइंट पे जा रहा है, आगे वाले पॉइंट को देख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो जाएगा, किस पॉइंट पे चेक करना था, 2 प्लस एच। ठीक है, ये 2 को ही हम लोग जनरलाइज भाषा में ए पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ए प्लस एच या ए माइनस एच, जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट के आगे या उस पॉइंट के पीछे। ठीक है ना, अब यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या था एक्स क्यूब, रिप्लेस किससे हो गया 2 प्लस एच से, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का होल क्यूब। इसको फटाक से ओपन कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसी वाले स्टेप में अगेन क्या कर सकता है, एच का वैल्यू को पुट कर सकता है। ये हो जाएगा 0 एच 0 से, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0। ठीक है, यहां से तुमको क्या मिल गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 से 2 का क्यूब, which means the final value which you are getting, which is equal to 8, which is the right hand limit. Now again, अब जब तुम यहां से कंक्लूड क्या करेगा, तुम सबसे पहले तुम यहां से कंक्लूड क्या कर पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट which is equal to राइट हैंड लिमिट, ये चीज तुम कंक्लूड किया, लेफ्ट हैंड लिमिट which is equal to राइट हैंड लिमिट। ठीक है, नाउ अब लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया एंड इक्वल भी हो गया, तो तुम हो गया खुश। चलो ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। अब नेक्स्ट तुमको क्या करना है, तुमको लिमिट का, तुमको उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था। ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 का क्यूब, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8। तो यहां से तुमको क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट which is equal to right hand limit which is equal to f of a, which means a यहाँ पर था 2, which is equal to वैल्यू क्या मिला 8। तो डन, इट मीन्स कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 2। बस अच्छा से मजा आता है, बस हो गया, यही था। और क्या है, यही है, ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। सो
अब देखो, वैसे तो हम सोचे थे कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना चाह रहे थे, बट 40 मिनट का क्लास हो चुका है। अब हम नहीं चाह रहे कि हम इसको 1 घंटे का या 1 सवा घंटे का सेशन बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ले लें या इसी क्लास में कंटिन्यू करें, ये अब अभी हम सोच रहे हैं क्या करना चाहिए भाई, ठीक है। आप लोगों को तो पहले ही पता चल चुका होगा कि क्या हुआ है, बट अभी हम सोच रहे थोड़ा सा। चलो ठीक है, या इस वाले लेक्चर में चीजों को अगर कंक्लूड किया जाए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या क्या देखे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, एक एग्जांपल देखे, यहाँ से इस ग्राफ को भी देखे, ठीक है, लीनियर ग्राफ इसका प्लॉट हो रहा था, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग लिमिट्स को यूज करना सीखे। बहुत 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 बेसिक लग सकता है कि जिसको आता हो उसको लगे भैया इतना क्यों ही बता रहे हैं हर एक स्टेप, बट भाई हो सकता है कि कुछ लोगों को एब्सोल्युटली नहीं आता होगा, भूल गए होंगे चीजों को, कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो हर एक स्टेप क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज देखें, वहां पर लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, लिमिट मतलब एग्जिस्ट कर रहा था बट कंटिन्यूस क्यों नहीं था पॉइंट 2 पर उस वाले एग्जांपल में। फिर हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के कंसेप्ट से कैसे उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस एग्जांपल को देखें, ठीक है। ग्राफिकल बात भी हुआ थोड़ा बहुत, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। एंड एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7, इसको अगर हम और आगे बढ़ाते जाए, एक्स टू द पावर 9, 11, 13, 15, 17, तो इस कर्व इस तरीके से इसका नेचर ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से भी कंटिन्यूटी को निकालना देखें, ठीक है, एक बहुत 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 सिंपल एग्जांपल से, ठीक है। सो इस क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे फिनिश, ठीक है। एंड टू बी कंटिन्यू, ठीक है। तो हंसते रहना है, खुश रहना है, चीजों को पढ़ना है, समझना है, जो अच्छा लग रहा है उसे अप्रिशिएट करना है, ठीक है। ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज समझ में नहीं आ रहा, जो कमी लग रहा है, उसको कहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम उन चीजों को इम्प्रूव कर पाए। और बाकी बात रहा पढ़ाई का, तो पढ़ाई करना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं इस सेशन को, ठीक है। हंसते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है, और कीप स्माइलिंग, और बाकी हाँ सिंसियरली पढ़ते रहना, ठीक है। कुछ भी लाइफ का प्रॉब्लम है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी मन में है, लोचा है, लफड़ा है, भाई मैसेज करो, कमेंट करो, डीएम करो, जो करना है करो, भैया आपके लिए है भाई, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, इससे पहले भी कहें, अभी भी कहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे, ठीक है। जो भी हेल्प हो सकता है हमसे ले लो, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं हम कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं, ठीक है। कीप स्माइलिंग और पढ़ते रहो। सेशन एंड हो गया।